करते हैं आज से अपना नया चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होता है क्या होता है क्या होता है। सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के तीनों ही कार्बोनाइल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये मेनली तीन ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप से तीन ग्रुप्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। वो मेनली कार्बन के चेंजेस में एक कार्बोनाइल ग्रुप के अटैचमेंट प्रोसेस से इस तरफ जो भी चीज अटैच होगी उसी से डिसाइड होगा कि एक एल्डिहाइड बनेगा या फिर एक कीटोन बनेगा या एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये इसी तरह से हमारे तीन कंपाउंड्स बना देता हूं। ठीक, एक इधर कार्बन आर यानी कार्बन हो जाएगा ना, यहाँ आर कार्बन ही जुड़े रहेगा। ठीक है, या तो एक हाइड्रोजन भी जोड़ दोगे तो फिर भी एक वो केस बनता है एक्सेप्शन वाला, बाकी उसके लिए अलावा कोई केस नहीं है। ठीक है, इधर साइड एक और केस बना देते हैं। नॉर्मल एक केस ये हो जाएगा, दूसरा केस ये, तीसरा कार्बन आर और इधर। ठीक, तो ये मेनली तीन केसेस हो जाएंगे। वीडियो क्लियर है? अब जस्ट यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ सिंपल हाइड्रोजन बस लगा है तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ALDEHYDE एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। अगर इधर साइड क्या लगा है? CH3 ग्रुप लगा है, मान लेते हैं CH3 ग्रुप लगा है सिंपल, तो ये कौन सा हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल कौन सा पूरा कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा? कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इधर OH लगा है यानी अल्कोहल ग्रुप लगा है तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये आ जाएगा आपके तीन कार्बोनाइल्स ग्रुप्स और उनकी किस तरह से फॉर्मेशन होती है, सिर्फ उनके अटैचमेंट कंपाउंड के बेसिस पे उसकी नेमिंग होती है कि दैट देयर शुड बी अ एल्डिहाइड और देयर शुड बी अ कीटोन और अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज डिसाइडेड ऑन हर कंपाउंड विच दे एग्जिस्ट। ठीक है ना। चलो, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक सेपरेट नहीं, इसी पर सिर्फ एक टाइप का प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी एकदम सेम टू सेम रहती है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एक अलग ग्रुप बना के पढ़ेंगे जस्ट इसी के बाद वाले चैप्टर में। तो उससे पहले हम इन सभी का बेसिक देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही नेमिंग करना आना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप का कोई भी फंक्शनल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन का हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, तो मेनली ये एक प्रीफिक्स छोड़ जाता है, एज ये तीनों के तीनों ही एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और ये नियर बाय और सारे जैसे अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कीटोन बोलता हूँ, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, इन सभी को एलिमिनेट करके ये मेन फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, क्योंकि ये एज अ पावरफुल है। ठीक है, पावरफुल और मोस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है, मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। क्या है? IUPAC नेमिंग किस तरह से, अगर मान लेते हैं मेरे पास HCH डबल बॉन्ड O और ये H, इस तरह का एक कंपाउंड है, तो क्या फॉर्मेशन, इसका क्या नाम होगा? इसका नेमिंग हो जाएगा आसान से, कॉमन नेमिंग में अगर करोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, DEHYDE फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, HIDE फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर इसका ALDEHYDE एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। और नॉर्मल अगर IPSC नेमिंग करोगे तो IPSC नेमिंग में ये मिथेनल हो जाएगा, मिथेनल AL। ठीक, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान रखना, हमेशा एल्डिहाइड में क्या चीज जुड़ेगा? एल्डिहाइड में हमेशा सफिक्स में AL जुड़ेगा। ये एल्डिहाइड का नामो निशान होता है भैया,
शुरू का ये AL एज अ सफिक्स में जुड़ता है, जो भी इसके नेमिंग करेंगे IUPAC नेमिंग। हाँ, कॉमन नेमिंग में थोड़ा सा डिफर आएगा, क्योंकि कॉमन नेमिंग IUPAC नेमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका तो एक नॉर्मल कॉमन नेम है जो कोई भी साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया उसने दे दिया, या फिर एक फॉर्मेट में जो निकलता है उससे वो हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नेम। ठीक है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, बट इसका जो अपने पास नॉर्मल IUPAC नेम है, इसका फॉर्मेट है IUPAC नेमिंग का फॉर्मेट है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं क्या कर देता हूँ इसी में CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर साइट H ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये भी तो एक LDID है नॉर्मल। तो इसे क्या हो जाएगा, इसे एक टाइप से सबसे पहले नामिंग करते हैं IUPAC। तो कितने कार्बन की चैन बन रही है, वहां से एक कार्बन दो कार्बन, तो मेनली जहां पास ग्रुप जुड़ा होगा वो पहला कार्बन बनेगा, तो 1 2 यानी क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल हो गया, आसान है। आखिरी में क्या लगेगा, AL लगेगा, जरूरी है भाई, एल्डिहाइड को शो करता है। हाँ, इसमें ध्यान रखना इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम का कोई ट्रिक नहीं है, इसे बोला जाता है एसिटाल्डिहाइड, ACETAALDEHYDE, एसिटाल्डिहाइड। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली बोल देता है, इसलिए कॉमन नेमिंग ध्यान रखने वाली चीज है और समझने वाली चीज है। दैट एग्जाम में इसके बारे में बोल देता है कि डायरेक्टली आपको क्या बनाना है, कुछ भी मान लेते हैं इथेनॉल से बनाना है आपको, एसिटाल्डिहाइड बनाओ। तो आप कैसे एसिटाल्डिहाइड, उस कंडीशन में आपको मालूम होना चाहिए एसिटाल्डिहाइड किसको बोलते हैं, इसलिए कॉमन नेमिंग भी जरूरी है। और ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये कहीं भी CBSE में नहीं लिखा है कि कॉमन नेमिंग CBSE बोर्ड में नहीं पूछेगा। कॉमन नेमिंग भी जितना % चांसेस है IPSC का, उतना ही कॉमन नेमिंग का भी चांसेस है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कुछ और। ये फर्दर 2 एलिमेंट्स है जो कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट हैं और एज IPSC नेम इनका अच्छी तरह से समझना बेसिक था। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कार्बन बढ़ाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह ऐसा कोई कंपाउंड दिया है, जैसे कि एक तरह से ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। चलो, तो इसका क्या नेमिंग होगा, तो नॉर्मल सा नेमिंग है 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप, तो PROPAN, प्रोपेन नल, AL, ठीक है, प्रोपेन नल। और कई लोग एग्जाम में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक। कॉमन नेम नहीं बता रहा हूं ना, ये कॉमन नेमिंग मत समझना, ये IPSC नेमिंग है, ठीक, प्रोपेनल। और इसे कई लोग कई बुक्स में ये भी लिखा रहता है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 1 अल, ये भी लिखा रहता है, तो इसको भी कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें एक ही है। 1 लिखो, 1 को जनरली एलिमिनेट किया जाता है, बट कई बुक्स में इसे लिख भी दिया जाता है, इसीलिए आप लिख लेना, ठीक। अब इसका बात करते हैं कॉमन नेमिंग क्या होगा। तो इसका कॉमन नेमिंग करने का एक तरीका है, खास सा तरीका। देखो, जैसे ही जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हो, अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए ठीक है, अगर 3 कार्बन के हैं तो डायरेक्टली हम देखते हैं कि कितने डायरेक्टली कार्बन जो हैं इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोपाल्डिहाइड। जैसे इसके लिए एसिटाल्डिहाइड है, ऐसा नहीं, इसके लिए मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपाल्डिहाइड, तो PROPALDHYDE, प्रोपाल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर लेते हैं, कौन सा, एक स्ट्रक्चर लेते हैं बेंजीन वाला, एरोमेटिक कंपाउंड लेके बात करते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो यही सारी चीजें। हाँ, कीटोन के लिए ऐसा कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, बट उसमें कीटोन इस तरह से नहीं फॉर्मेशन होगा जैसे आप कुछ सोचे होंगे। जस्ट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा जो मैं बोला हूँ, क्योंकि मैं भी खुद तो नहीं समझ पाया मैं कहाँ बोल दिया। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास अगर कोई कार्बन जुड़ा हो और यहाँ से ये इस तरह का कोई कंपाउंड है हमारे पास, तो इसे क्या बोलेंगे। इसे सबसे पहले कॉमन नेमिंग में चलते हैं। कॉमन नेमिंग में हो जाएगा ये बेंजाल्डिहाइड बोला जाता है, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड बोला जाता है कॉमन नेमिंग में, और नॉर्मल नेमिंग में भी इसे आप बेंजाल्डिहाइड ही बोल सकते हो, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। दोनों में सेम टू सेम होता है, मान लो, ठीक है। एक इसका लिख लिए, अब यहीं पास जैसे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे कुछ और लगा देता हूँ, कोई चीजें लगा देता हूँ,
जैसे कि Cl लगा देता हूं, ठीक है। तो मैथ एथ प्रॉप, तो क्या हो जाएगा, सॉरी गलत कर दिया, ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा ब्रोमो नहीं लगा है, क्लोरो लगा है, तो पैरा क्लोरो, ठीक है, पहला क्लोरो बेंजाल्डिहाइड, BENZALDEHYDE, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। और अगर इसी को आप IUPAC नेम में लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इसी में एक चीज चेंज कर देना, यहाँ पर जो पैरा लगा है उसकी जगह कौन सा कार्बन होगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा फोर्थ, यानी 4 ब्रोमो, यहीं पास लिखे दे रहा हूँ 4 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी में उसकी जगह पोजीशंस बस लिख देना तो कोई दिक्कत नहीं होगा और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब ये इसके बाद एक आध दो कीटोन वाला स्ट्रक्चर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, कीटोन के लिए भी तो कीटोन भी पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बात नहीं करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम एक साथ लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसके सेकंड फेस्ट टॉपिक में तो वहां बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कीटोन क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, इस तरह का इसे बोला जाएगा कीटोन, ठीक। बाकी जहां जहां हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन लगा लेना। अब इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले नेमिंग स्टार्ट करो जिधर साइड से लीस्ट नंबर पे आए, तो 1 2 3 4, ठीक, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब पहले सबसे पहले IUPAC नेम लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो रहे, IUPAC नेमिंग लिखते हैं। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रॉप ब्यूटेन 1 ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या है चीजें, यहां से ये कभी नेमिंग स्टार्ट नहीं होगी, ये यहां से स्टार्ट होगी, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बनने वाला है, क्योंकि क्या ये एक ग्रुप बनने वाला है, तो इसी कारण से ये क्या बन जाएगा, एक यहां से नेमिंग स्टार्ट होगी, तो 1 2 3, ठीक है। तो मैथ एथ प्रोपेन 1, ठीक है, 1 प्रोपेन 1 क्लियर है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसी में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कीटोन्स के बारे में। कीटोन, KETONES, कीटोन, ठीक है। कीटोन्स में सबसे पहले यही ध्यान रखना कि क्या सफिक्स बनेगा, ONE यहाँ सफिक्स बनेगा, जो आखिरी इसका नेमिंग रहता है उसी से हम उठा लेते हैं ONE। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बस अभी यही बता दे रहा हूं, इसका OIC बनता है सफिक्स, क्या बनता है, OIC सफिक्स। और प्रीफिक्स की अगर बात करेंगे तो इसकी प्रीफिक्स बन जाता है अपना कार्बोक्सी प्रीफिक्स, ठीक है। चलो, तो अभी इसके लिए अपन कीटोन के लिए बात कर रहे हैं, तो कीटोन के रिस्पेक्ट में अपना क्या बन जाएगा, ONE बनेगा यहाँ सफिक्स। और एज एनहाइड्राइड बनता है इसका प्रीफिक्स, तो एनहाइड्राइड तो अपने को ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट एनहाइड्राइड कभी यूज करने की जरूरत पड़ सकता है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल, ठीक। अब यहाँ पर जहां जहां कुछ नहीं पड़ते वहां हाइड्रोजन जोड़ लेना, तो यहाँ जहां लीस्ट नंबर पे इसको काउंट करेंगे वहीं पास करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा 4। अब जस्ट नंबरिंग करने के बाद कार्बन चेन चूज करने के बाद अब यहां से हम करेंगे IUPAC नेम का स्टार्टिंग, IUPAC नेम का स्टार्टिंग। तो जस्ट स्टार्ट करो, मैथ एथ प्रॉप BUTAN ब्यूटेन की आ जाएगा दूसरे नंबर पे हमेशा, और ब्यूटेन 1 नहीं बनेगा कभी, ठीक है, जैसे ही सोच रहे हो वैसा कभी नहीं बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 ONE 1 कंप्लीट। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाए, जैसे कि एक नॉर्मल से इसको रब हो गया, इसके बाद एक और इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसी में मैं क्या कर देता हूं, इधर साइड एक और कार्बन जोड़ देता हूं, हो गया। अब ये थोड़ा सा और एक कार्बन बढ़ गया, अब ये बीचों बीच आ रहा है, इधर से नंबरिंग करें इधर से नंबरिंग करें, कहीं से भी नंबरिंग करो, नंबरिंग करने का कोई नहीं है, दोनों साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन जुड़े होते हैं तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, या तो नंबरिंग आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या तो चाहो ऐसे भी कर सकते हो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। चलो, तो किधर साइड भी आप यूज कर सकते हो, तो जस्ट मैं एक स्ट्रेट ही ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2,4-डाई मिथाइल
मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो पेंट PANTAN पेंटेन। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 3ONE1 हो गया। क्लियर है? चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी को अगर कॉमन नेमिंग में बोलोगे तो क्या बोला जाता है, डाइसोप्रोपाइल कीटोन। ठीक है, सो PROPYL प्रोपाइल KETONE कीटोन। तो कॉमन नेमिंग थोड़ा सा उल्टा विचार सा है, तो इसका भी यूज कर सकता है। ठीक है, अगर नॉर्मल है जो हमारे पास इस तरह का, अगर कई बार ये वाला नेम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कॉमन नेम ना, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम को एसीटोन बोलते हैं। तो ये होता है एसीटोन के लिए एग्जांपल। तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कॉमन नेमिंग डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। अभी इसमें एक आखिरी बचा है, उसको भी कर लेते हैं, तो आज का अपना टॉपिक भी यहीं क्लियर हो जाएगा, खत्म। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा बेंजीन वाला स्ट्रक्चर इसके लिए लिखता हूं, अब फिर आप बताना कि कौन सा मेरा बनेगा मेन फंक्शनल मेन चैन, कौन सा बनेगा इन दोनों में से। यहां पास मान लेते हैं मेरे पास इस तरह से कोई कंपाउंड है CH3, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड है। अब ये मेरे पास कंपाउंड है, तो ये इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्या मैं इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में बताऊंगा या फिर इस दोनों के रिस्पेक्ट में बताऊंगा? सही बात कौन सा, इस वाले के रिस्पेक्ट में मैं लेके चलूंगा। ठीक है, ये नेमिंग ही है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम इसके लिए 1 और ये 2। ठीक है, सॉरी अगर यहाँ और ज्यादा चैन होती तो ऐसे लेते, यहाँ पास 1 और 2, जस्ट लिस्ट नंबर इसको देंगे, लिस्ट नंबर देने का करियर है हमारे पास। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा फिनाइल। बेंजीन के लिए प्रीफिक्स नेम क्या होता है, फिनाइल। तो फिनाइल यूज करेंगे PHENYL फिनाइल, 1 फिनाइल, मैथ एथ ETHAN इथेन, और ये क्या हो जाएगा 1 पे ही लगा है तो क्या लिखूंगा 1 ठीक है, इथेन 1 या फिर इसी को आप आसानी से क्या लिख सकते हो, 1 को हटा करके इथेन 1 लिख सकते हो एक साथ भी, कोई जरूरी नहीं है 1 लिखने जरूरी नहीं है, बट मैं एकदम सूटेबल बताना चाहता हूँ आपको। 100% जो करेक्ट है ये करेक्ट है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगर इसे मैं थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दूं, इधर साइड और कार्बन जोड़ दूं, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, अब बोलोगे इसका क्या IUPAC नेम होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका IUPAC नेम आप किधर से जोड़ोगे, इधर ही से, जैसे मैंने किया उधर साइड से जोड़ोगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जस्ट यहीं से स्टार्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, अभी जस्ट 1 फिनाइल लिखा है तो 1 फिनाइल, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, पेंटेन 5 1। ठीक, क्लियर है? तो एक स्क्रीनशॉट इसका मत लेना, ये इसका नेमिंग नहीं है। चलो तो इसका कट कर देता हूं। अब इसका आप लिख लेना, एज अ होमवर्क मैंने बता भी दिया है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए, पहले लेक्चर के लिए इतना ही, और इसी के बाद मूव करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ इसी से सीखेंगे हम कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की, फिर स्टार्ट करेंगे इसकी प्रिपरेशन और फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर क्वेश्चन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्वेश्चन, फिर चैप्टर खत्म। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।